भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। सरकारें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। इसके लिए सख्ती भी बढ़ती गई है। इसके बावजूद भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वैक्सीनेशन का कुछ खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना के अंत और उसके तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीबीसी हिंदी ने कोरोना की दूसरी लहर पर जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना फैलने की रफ्तार में इतनी तेजी की वजह आखिर क्या है? सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं, बाकी देशों से जो अनुभव आए हैं वो बताते हैं कि कोविड-19 अपनी दूसरी लहर में तेजी से फैलता है। हालांकि उसकी बीमार करने की क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। लगभग सारे देशों में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक रही है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब लोग असावधान हो जाते हैं तो वायरस के लिए स्थितियां और अनुकूल हो जाती हैं। कोरोना की दूसरी लहर में दिन ब दिन कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार पहले कुछ गिने चुने लक्षण, सर्दी, खांसी, बदन दर्द से मरीज स्वयं पहचान कर पा रहे थे कि उन्हें कोरोना की संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन आज की तारीख में लक्षणों के आधार पर तय कर पाना कि कोरोना है या नहीं बहुत मुश्किल हो चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इसलिए ये न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है बल्कि अलग अलग मरीजों पर तरह तरह से ये प्रभावित भी कर रहा है। यही वजह है कि खांसी, सर्दी, ऑक्सीजन में कमी संबंधी लक्षणों के अलावा कई लक्षण लोगों में नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं एबीपी पर डॉक्टरों ने कोरोना की दूसरी लहर में सामने आने वाले नए लक्षणों के बारे में क्या बताया, किस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं और समय रहते सावधान हो सकते हैं। 2-3 बड़े बड़े वेव्स देख लिए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इस बार कोरोना का वेव है उसमें सारे ही लक्षण मिक्स होकर आ रहे हैं। मगर जो कुछ नए लक्षण जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि बहुत से लोग डायरिया के साथ, लूज मोशन के साथ आ रहे हैं जिनको कि कोविड निकल रहा है। जो पहले क्लासिकल सिम्टम थे जैसे सांस फूलना, खांसी होना और ज़ुकाम होना, सर दर्द, ये सिम्टम्स बहुत कुछ लोगों में दिख रहे हैं, कुछ में नहीं दिख रहे। कुछ के अंदर सिर्फ शरीर का दर्द, बहुत सीवियर शरीर का दर्द और लूज मोशन, वॉमिटिंग्स ये भी हैं। इनफैक्ट हमारे पास अभी एक मरीज़ आए जिनको कि पेट में दर्द होके खून की उल्टी हुई थी और बाद में हमने देखा तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव थे और लंग्स के अंदर भी उनको सिम्टम्स थे। अगर किसी बच्चे को कोविड हो रहा है तो उसको आइसोलेट होना है सबसे पहले। बच्चे लोग प्रिकॉशंस यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं, उनको समझाना पड़ता है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनको जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके लिए दवाइयाँ होती हैं जिसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें अपने पीडियाट्रिशियन से टेली कंसल्ट करके आगे दवाइयाँ लेनी चाहिए। वहीं भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने जहां अगले 4 हफ्ते बहुत अहम बताए हैं, वहीं आईआईटी कानपुर की टीम ने गणितीय मॉडल के आधार पर कहा कि देश में कोरोना की लहर 20 से 25 अप्रैल के बीच अपनी ऊंचाई पर होगी। ऐसे में सावधानी ही हमें सबसे ज्यादा इस बीमारी से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे 24 लाइव।